हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे एक वैकेंसी की डिटेल्स। रिसेंटली यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पे आपकी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर होती है इसकी वैकेंसीज को आउट किया है। और इसी की यहाँ पे मैं आपके यहाँ मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी करेंगी। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करूँगा केमिस्ट्री डिसिप्लिन की, केमिस्ट्री डोमेन की। तो देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर्म फिलिंग आपकी 2 दिसंबर को स्टार्ट हो गया है, कल कल के दिन से। ठीक है, 2 दिसंबर 2025 से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे पेमेंट की लास्ट डेट आपकी क्या है, 2 जनवरी 2026 है। पूरा 1 महीने का समय है आपके पास। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई करेक्शन वगैरह करना है आपके ऑनलाइन फॉर्म में, तो वो डेट आपकी रहेगी 9 जनवरी 2026 की। ठीक है, उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम इन्होंने करेक्शन की विंडो दिया आपको। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म मतलब ये जो आपका यूपीपीएससी का जो ये वाला फॉर्म होने वाला आपका पॉलिटेक्निक का, इसमें आपका ओटीआर मैंडेटरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। और उसके नीचे लिखा है कि कम से कम 72 घंटे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपका ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। तो आप यहाँ पे 2 जनवरी का वेट नहीं करोगे, आप यहाँ पे एटलीस्ट 25 तारीख को यहाँ पे लास्ट डेट मान के चल लीजिए। ठीक है, क्योंकि कम से कम 3 दिन पहले तो आपको यहाँ पे ओटीआर कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे आपका मतलब पूरा ये मसला जो है यहाँ पे कैसे आपको आगे को करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा, पूरा पाथवे दे रखा कि आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म करना है। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज बोली हुई है कि अगर ना यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, उसके अलावा मार्कशीट वगैरह जो भी है। लेकिन ये अभी इनिशियली मैंडेटरी नहीं है, आगे बाद में ये मांग सकते हैं आपसे यूपीपीएससी वाले। ठीक है, तो इसके लिए आपको जानकारी ये देंगे, कोई सेपरेट प्रेस कम्युनिकेशन निकालेंगे या आपको यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल या आपका क्या रहेगा यहाँ पे नंबर रहेगा, उसके थ्रू आपसे ही कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो देखिए, हाँ ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे नीचे दी हुई है आपको। देखिए, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं पर्टिकुलर यहाँ पे केमिस्ट्री डोमेन के लिए, तो ये यहाँ पे देखिए भाई, लेक्चरर नॉन इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट क्या दिया है यहाँ पे, लीडर इंस्टीट्यूट नॉर्दर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स है। इसमें आपकी सबसे पहले तो है लेवल 9A। यहाँ पे जो पे बैंड होता है उसमें आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी आपकी, इसके हिसाब से आपकी सैलरी आएगी। और इसमें आपकी क्या है, मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास, आपका फर्स्ट क्लास यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने और ज्यादा क्लैरिफाई यहाँ पे कर रखा है इस चीज को। देखिए, अगर आपका इफ अ क्लास डिवीजन इज नॉट अवॉर्डेड, अगर आपका सपोज कीजिए यूनिवर्सिटी वगैरह क्लास डिवीजन अगर अवार्ड नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या बोल रहा है, मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब टोटल 60% मार्क्स को ये क्या मानेंगे, सेल बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास डिवीजन। और अगर कहीं पे ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पे क्या बोल रहा है, सीजीपीए विल बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स एज बिलो। यहाँ पे देखो 6.25 को इसने 55% माना हुआ है। कई यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, उनका अपना क्या होता है यहाँ पे स्केल होता है, जैसे कई बार क्या बोलते हैं इंटू 10 वाला होता है। ठीक है, सीजीपीए को आप इंटू 10 से कर लो, वो चीज यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे मतलब आप देखोगे इन्होंने अपना स्केल दिया हुआ है, तो आई थिंक इसके बेसिस पे इनका चलेगा। ठीक है, इसके अलावा सैलरी कितनी आएगी वो यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, पे बैंड 9 है आपका। ठीक है, वो नीचे भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए, अगर फीस की बात करूं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे फीस अलग अलग है। अगर यहाँ पे अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी टोटल 225 रुपए की फीस लगने वाली है। एससी एसटी की आपकी देखिए 105 रुपए की फीस लगेगी। पीडब्ल्यूडी की 25 रुपए की फॉर्म लगेगी। एक्स सर्विसमैन की 105 रुपए की फॉर्म लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो फॉर्म का यहाँ पे फीस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो भाई, थोड़ा आगे मैं चलता हूँ इसमें, ये देखिए नेचर ऑफ पोस्ट आपका ग्रुप बी, यहाँ पे गजिटेड आपकी ये नौकरी होने वाली है। पे स्केल क्या होगा आपका 9A। और यहाँ पे जो आपका बेसिक पे रहने वाला है 56,100 का आपका बेसिक पे यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, कुछ और यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया है, उसको हम यहाँ पे बात चलो कर लेता हूँ। देखिए क्या बोला है, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल टू इक्वल सच कैंडिडेट गिवन प्रेफरेंस। तो अगर मान लीजिए ना आपकी बहुत मतलब सारी चीजें अगर सेम हो जाती तो वहां पे क्या है,
ऐसे आदमी को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने टेरिटोरियल आर्मी में यहाँ पे काम किया है या जिसके पास यहाँ पे एनसीसी का बी सर्टिफिकेट एटलीस्ट यहाँ पे हैज ऑब्टेन्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। लेकिन ये तब है जब बहुत सारी मतलब सारी चीजें आपकी मैच कर गई, ठीक है। एग्जाम आपका अगेन यहाँ पे मतलब जो टोटल सिलेक्शन है वो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है, उन दोनों का यहाँ पे मेरिट बनेगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। इसके अलावा इंटरव्यू में उनको ही बुलाया जाएगा जो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे रिटर्न की मेरिट क्लियर करेंगे, और एग्जाम की डेट और एग्जाम का सेंटर आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ईमेल के, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू और यहाँ पे SMS के थ्रू, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्होंने अपेंडिक्स दिए हुए हैं, इसमें आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, उन सबका परफॉर्मा यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इन्हीं परफॉर्माज में यहाँ पे क्या करना है, अपने सर्टिफिकेट बनवाने हैं और आपको इन्हीं परफॉर्मा में क्या करना है, उन्हें यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया है केमिस्ट्री लास्ट में आपका, तो सीधे केमिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है। 20 पेज का आपका यहाँ पे टोटल नोटिफिकेशन है। तो लास्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 पेपर दिए हैं इसने, पेपर 1 और पेपर 2। मैं सीधे यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए ये रहा भाई आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। यहाँ से देखो पेपर 1 में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। इसमें वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पॉलीमर, उसके अलावा आपका सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी यहाँ पे है। उसके अलावा लेंथेनाइड एक्टिनाइड कोऑर्डिनेशन, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटलिक्स, बायो इनऑर्गेनिक, मेन ग्रुप एलिमेंट, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये दोनों आपका क्या होगा, एक पेपर होगा इन दोनों का, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 आपका होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन वही जो आपका CSIR नेट का ओवरऑल सिलेबस रहता है वो यहाँ पे आने वाला। भले ही स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका RS नोमेनक्लेचर है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल अकायरल कंपाउंड है, और उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें आपका वही अगेन यहाँ पे E1 E2 एलिमिनेशन, हॉफमैन वर्सेस सेटजेप प्रोडक्ट, जो आपका ओवरऑल किसका सिलेबस होता है यहाँ पे, CSIR नेट और IIT गेट का जो सिलेबस होता है वही डिट्टो सिलेबस यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आगे चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दी है। अब देखिए भाई यहाँ पे केमिस्ट्री आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 17th नंबर पे। ये अगर आप 17वें नंबर पे देखोगे तो इसमें यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट 21 है, अनरिजर्व्ड की आपकी 11 है, उसके अलावा यहाँ पे SCs की 4 सीट्स हैं, ST के लिए यहाँ पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, OBC की 4 सीट्स हैं, EWS की आपकी अगेन यहाँ पे 2 सीट्स होने वाली हैं, और DFF की यहाँ पे 0 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के दोनों क्या होंगे, रिजर्वेशन गेम में आएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब मैं मिलूंगा आपको किसी अगले सेशन में जहाँ पे मैं अगेन इसी तरीके की मज़ेदार चीज़ें आपके साथ मतलब बढ़िया चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कोई वैकेंसी के साथ आऊँगा, और कुछ चीज़ें जैसे सिलेबस है मैं कोशिश करूंगा भाई जो इसका मेन क्रक्स है आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है। मतलब एम तो ये रहेगा कि पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊँ, लेकिन अगेन देखिए लेट्स सी कि किस तरीके से चलता है, लेकिन हम इस सिलेबस से यहाँ पे स्टिक होके चलेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।